नमस्कार। ट्रेडिंग डायरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ खबर आती हुई दिख रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है, तो एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें एफएम, पीएम और कुछ देश के अर्थशास्त्री शामिल हुए थे। बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो कल एक बैठक हुई थी, उसमें डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ चर्चाएं हुई है। उस चर्चाओं की हाईलाइट्स देखने को मिल रही है, वो इस जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सक्लूसिव, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैरिफ्स, पुश प्राइवेटाइजेशन एंड रिकैप बैंक्स, इकोनॉमिस्ट्स टेल पीएम मोदी। तो ये बैठक में ये बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं, द गवर्नमेंट शुड कंसिडर रिड्यूसिंग इम्पोर्ट टैरिफ्स ऑन सर्टेन आइटम्स फॉर द रिकैपिटलाइज बैंक्स इन लाइट ऑफ कोविड-19 एंड पुश फॉर प्राइवेटाइजेशन इन द अपकमिंग बजट। A group of prominent economists told Prime Minister Narendra Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman। तो आगे आप देख सकते हैं, Modi, Sitharaman and officials from the Prime Minister Office, Niti Aayog and the Finance Ministry interacted with the economists on January 8th ahead of the Union Budget 2021-22, which will be tabled by Sitharaman on February 1। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल जो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया था 2.1 लाख करोड़ का, वो बहुत ही कम फ्रैक्शन उसका इस साल कोविड-19 के चलते हासिल हो पाया है। तो इसमें जो टीम का कल चर्चा हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि दोज प्रेजेंट ऑन द meeting suggested that because of COVID-19, privatization and asset sales have not taken off as much as the market were expecting, and the government should renew its thirst on divestment in the coming budget। तो देखिए, ऐसा है कि पिछले साल जो बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, उसके तहत जो टारगेट जो बीपीसीएल, कॉनकोर, एससीआई, एयर इंडिया आदि के अधूरे रह गए थे, आदि आदि प्रक्रियाएं पूरी हो पाई थी, तो उसको यहाँ पर पुश करने के लिए गवर्नमेंट को सजेशन प्राप्त हुए हैं। और साथ ही ऐसे कुछ और कंपनीज की लिस्ट भी जारी होने की संभावना है। कैबिनेट की, हालांकि पहले पिछले साल जो बैठक हुई थी, उसमें ये डिसाइड कर दिया था कि स्कूटर इंडिया आदि कई कंपनियां हैं जिनको डाइवेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस बजट में आप पिछली जो कंपनीज जो डाइवेस्ट होनी बाकी है, बीपीसीएल आदि, उनके डाइवेस्टमेंट की तेज गति के साथ साथ पिछली कंपनियों को भी यहाँ पर बजट में अप्रूवल मिलने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वही बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर 2020-21 सीतारमन हैड सेट हरसेल्फ द हाईएस्ट एवर एनुअल divestment target of 2.1 lakh crore, only a fraction of which is expected to be met. The center is hopeful that the planned privatization of Air India, BPCL, Container Corporation and Shipping Corporation and the initial public offering of LIC Limited will happen in 2021 and 22। तो LIC के IPO को भी यहाँ पे गति आपको मिलती हुई देखने को मिलेगी। IPO का प्रतीक्षा मार्केट काफ़ी टाइम से कर रहा है, LIC को काफ़ी बड़ा IPO आने की संभावना है, तो उसका IPO भी आपको इसी साल देखने को मिलेगा और होपफुली आपको ये जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब तक गवर्नमेंट ने इस साल जो पैसा जुटाया है, द गवर्नमेंट हैज़ सो फार डाइवेस्टेड इक्विटी स्टेक्स इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बायोडायनामिक्स, मजगांव डॉक, शिप बिल्डर्स, राइट्स, IRCTC एंड श्रुति। तो इन कंपनियों में ही गवर्नमेंट ने अब तक अपना टारगेट जो है अचीव किया है। बाकी सारा इनका टारगेट अभी तक पेंडिंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पिछले साल जुलाई में एफएम ने इन कंपनीज को और डाइवेस्ट करने के लिए अप्रूवल दी थी। हिंदुस्तान प्रेफैब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप एंड कंप्रेसर, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, भारत अर्थ मूवर्स BEML, यानी पवन हंस एंड एयर इंडिया एंड 5 सब्सिडरीज। तो इन कंपनियों को भी इस बजट में आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखेगी। इनमें से 2-3 ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्कूटर इंडिया और BEML आदि हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बाकी कंपनियां अनलिस्टेड है या उनकी पेरेंट कंपनी हो सकता है लिस्टेड होगी। तो देखिए, ऐसा है कि जो BPCL आदि कंपनियां हैं, इसमें पिछले दिनों में एक खबर और देखने को मिली थी कि गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को, पहले तो गवर्नमेंट ने यही कहा था कि आप बोलियां दीजिए, प्राइवेट कंपनीज़ को अनाउंस कर दिया था, तो बोलियां मंगवाई थी। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक बेंचमार्क सेट करेगी, अब उनके पीयर कंपनीज़ के साथ इनको कंपेयर करके एक वैल्यूएशन निकालेगी, फ्लोर प्राइस निकालेगी। जैसे मान लीजिए BPCL का भी प्राइस चल रहा है 400 रुपये, हो सकता है कोई कंपनी को फ्रीली उन्होंने कहा कि आप बिड लगाई, तो हो सकता है कोई कंपनी 380 भी बिड लगा सकती है, 390 भी लगा सकती है, 400 भी लगा सकती है। तो उतने में तो गवर्नमेंट का प्लान है नहीं। गवर्नमेंट का प्लान है कम से कम 500-550 BPCL जैसी कंपनी को सेल करना चाहती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये चाहती है कि
इसका बेंचमार्क हम सेट करेंगे। बेंचमार्क का अर्थ है कि फ्लोर प्राइस हम तय करेंगे कि मिनिमम जो अमाउंट है वो 450 रुपये से ऊपर ही आपको बीपीसीएल बोली लगानी है। या शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा बेंचमार्क सेट करेगी कि 110 या 120 रुपये के मिनिमम फ्लोर प्राइस है, इससे नीचे आप बोली नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह की डेवलपमेंट भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर इस तरह की डेवलपमेंट आपको देखने को मिली तो जो कंपनियां एससीआई, कॉनकॉर, बीपीसीएल और एयर इंडिया, ये कंपनियां एयर इंडिया लिस्टेड नहीं है, तो इन कंपनियों के लिए बेंचमार्क जैसे ही सेट होगा वो आपको बहुत तगड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो कंपनियां मैंने आपको बताई जो भी इस बजट में अनाउंस होना बाकी है, इन कंपनियों में भी साथ ही साथ आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। तो कहने का अर्थ है कि डाइवेस्टमेंट को चलते हुए के प्रोसेस में अब काफ़ी तेज़ी बनते हुए आपको इस महीने में देखने को मिलनी चाहिए। मैंने पहले भी बीपीसीएल आदि में वीडियो बना के आपको बताया था, यहाँ पे इसी महीने 440 से 50 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और गवर्नमेंट का पूरा प्रयास रहेगा कि फरवरी मार्च में इसके प्रोसेस को समाप्त पूरी तरह कर दिया जाए ताकि इन कंपनीज़ को अब प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। तो ये जानकारी मैंने आपको डाइवेस्टमेंट पर दे दी है। जो लोग डाइवेस्टमेंट के चलते इन कंपनीज़ में इंटरेस्टेड है, थोड़ी थोड़ी आराम से आप शेयरिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। थोड़े थोड़े स्टॉक्स डिप्स की में आए तब इनमें आप धीरे धीरे स्टॉक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।